जय श्री राम। जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 106। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। सो दयाल नहीं कहु कछु उर न रोष लवलेश। अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। यहाँ पर कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर शंकर भगवान गुरु के अपमान को सह नहीं सके, और आगे जो प्रसंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार शंकर क्रोध में आए और शंकर के क्रोध से शिष्य को गुरु ने बचाया। उसी समय मंदिर माझ भई न भवानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर के मध्य में उसी क्षण नभ आकाशवाणी हुई कि हे निम्न बुद्धि वाला, अभागे, अज्ञानी और अभिमानी, यद्यपि तुम्हारे गुरु के भीतर लेश मात्र भी क्रोध का भाव नहीं है। तो देखिए कि ऐसा सम्यक ज्ञान वाला गुरु पा करके भी शिष्य को वो प्राप्त नहीं हुआ जिस श्रेणी के गुरु हैं, क्योंकि शिष्य के अंदर पात्रता नहीं है। तो आवश्यक नहीं है कि गुरु समर्थ हो तो शिष्य भी सक्षम हो, कि गुरु के जितने भाव हैं, जो आचरण है, जो ज्ञान है, जो भक्ति शक्ति है, उसको वो अपने भीतर धारण कर सके। और ये भी आवश्यक नहीं है कि शिव के भीतर पात्रता जितनी है वैसा गुरु से मिल जाए। पर यहाँ पर जो हम लोग ये प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ गुरु विलक्षण हैं, सम्यक ज्ञान को रखने वाले हैं, लेकिन शिष्य के भीतर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो घमंड है, वही उसकी अज्ञानता है, वही उसका अभागापन है। तो सबसे बड़ा अभागापन इस संसार में घमंड है, और वही हमें अज्ञानी बना देता है और वही हमें अभागा भी बना देता है। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। उनका चित्त बड़ा कृपालु है, कृपा के भाव से ही भरे रहते हैं वह सदा, क्योंकि उन्हें सम्यक बोध है। ज्ञान क्या है इसका संपूर्ण जानकारी है। सम्यक मानी पूरी तरह से। तदपि साप सठ दईहूं तो ही नीति विरोध सुहाई न मोहि। तेरा गुरु तो, मतलब गुरु की सारी गुण बता रहे हैं शंकर, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा गुरु होने के बाद भी तू मेरे शाप से बच नहीं पाएगा। तो गुरु जो परमात्मा और जीव के मध्य में है, तो जीव का भी तो कुछ कर्तव्य है कि वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। अन्यथा उन्होंने तो गुरु को ही किनारे कर दिया। ऐसे होते हैं ना लोग कि अब मेरी इनसे डायरेक्ट जान पहचान हो गई, अब इनको क्या लेना देना। अगर हम इसको सांसारिक भाव में भी लगा के देखें तो बिल्कुल समझ में आता है। तो शंकर कहते हैं कि उसके बाद भी मैं तुम्हें श्राप दूंगा, क्योंकि मुझको नीति का विरोध सहन नहीं है। अब ये इतने सुंदर यहाँ पे गोस्वामी जी ने जो शंकर भगवान क्या कहते हैं ना, स्वभाव बतलाया है। अगर शंकर भगवान, जो कल जहां पर बात कह के थोड़ी सी छोड़ दी थी, कि गुरु की अवमानना करने को वो सहन नहीं कर सके और शिष्य को शाप देने जा रहे हैं, और जिस सीता माता के विरह में कलपते विलपते राम की परीक्षा लेने सती चली गई थी, तो सती को त्याग दिया था। उन सीता माता का हरण अगर रावण कर ले, तो शंकर भगवान को तो तीसरी आंख खोल के उसी क्षण उसे भस्म कर देना चाहिए। उनका स्वभाव तो यही है।
किंतु वो राम के हाथों मृत्यु होके ही उसका उद्धार होना है। इसलिए शंकर भगवान किस तरह से अपने आप को, लोग कहते हैं ना वो बहुत बड़ा शंकर का भक्त था, वो तो भक्त था, पर भगवान शंकर उसे अपना भक्त मानते थे इन कुकर्मों के पश्चात की नहीं? अगर मानते तो वो उसकी रक्षा करते, वो नहीं मानते थे। उसी दिन वो उनके भक्त के स्थान से उन्होंने उसको, जैसे सती माता को त्याग दिया ना, एक जरा सा उन्होंने सीता का रूप धरा था, तो सती माता को उन्होंने पत्नी के स्थान से त्याग दिया, तो निश्चय ही उन्होंने रावण को भक्त के स्थान से त्याग दिया। अन्यथा शंकर का भक्त होते हुए राम उसका वध करते करते वो भी नहीं करते। ये तो मेरे शंभु का भक्त है, क्योंकि राम और शंकर का जो पारस्परिक संबंध है वो अत्यधिक परम भक्ति का, परम प्रेम का संबंध है, और राम और शंकर के मध्य कोई नहीं आता है। जब राम और शंकर के मध्य सती नहीं आ सकी, तो राम और शंकर के मध्य सीता भी नहीं आती, रावण भी नहीं आता। लेकिन वो ऐसा बिरला प्रेम है, यही सब गूढ़ तत्व हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगे, नहीं आते हैं। भगवान की कृपा होगी। और कहीं नहीं कह रहे हैं वो लोग इस तरह की बात, कहीं नहीं रहे कि हमने उनके लिए ऐसा किया। ये तो आकाशवाणी हो गई, उन्होंने तो मन में ही खाली संकल्प किया था। हम लोग अब वहां की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो विषय से भटक जाएंगे। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं तेरे, हे दुष्ट, अगर मैं तुझे इस कार्य के लिए दंडित ना करूं, कौन सा कार्य? गुरु का अपमान करने का कार्य। नहीं तो क्या होता है, देखिए अगर इसको अब संसार में लगा के देखिए, कोई व्यक्ति किसी के थ्रू आपके पास आया और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हो गया, भक्त हो गया, दास हो गया, दाहिना हाथ हो गया, और जिसके कारण आया था उसके लिए उठ खड़ा हो जाए, तो व्यक्ति का भी अहंकार चोट खा जाता है कि अरे अब तो ये मेरा इतना घनिष्ठ है, अब उनके लिए क्यों खड़ा होता है। ये सांसारिक भाव है। लेकिन यहाँ पर वो महादेव हैं, वो इसको कहते हैं कि भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। जो वेद में परमार्थ के मार्ग बताए हैं, निश्चित किए हैं, मेरा मार्ग है, जो मेरा मार्ग श्रुति मार्ग मोरा, तो मेरा बताया हुआ भी और मेरे द्वारा चला हुआ भी, दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग जो हम बता दें और एक मार्ग जिस पर हम चलें, वो दोनों मेरे मार्ग हैं। मतलब जो ये बात को कह रहा है, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, तो वेद वर्णित मेरा ये मार्ग जो नीति पूर्ण है वो भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। ऐसे मूर्ख शिष्य जो गुरु के साथ ही ईर्षा का भाव रखते हैं, ऐसे शिष्य करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। त्रिजग जो निपुनि धर ही शरीरा, और जब नरक से काट के इस पाप से मुक्त होते हैं तो त्रिजग जो निपुनि धर ही शरीरा, मनुष्य का शरीर नहीं पाते, मनुष्य के शरीर में शिष्य होने का भाग्य नहीं पाते, वो तिर्यक योनि में शरीर पाते हैं, पशु पक्षी की योनि में शरीर पाते हैं। अयुत जन्म भरि पावहि पीरा, और उस शरीर के साथ वो पीड़ा को, कष्ट को भोगते रहते हैं। अयुत जन्म भरी, 10,000 जन्मों तक। 10,000, पहले तो रौरव नरक की बड़ी व्याख्या, एक बार परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पर भी चर्चा में की थी। तो रौरव नरक कटे, वो काल कटा, फिर तिर्यक योनि में शरीर मिला, तो उसमें भी 10,000 जन्म काटने पड़ते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो अवसर मिला है इसमें कोई गलती ना करो, नहीं तो फिर रास्ता देखते 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 पता नहीं कितने आवरण चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर, तन के और कर्म। मैंने देखी थी, ढीली डाली थी, उबली सी लग रही थी। बैठ रहे से अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मत व्यापी। तो गुरु के आने पर कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी। तो
तो इसको उन्होंने अपने प्रति भक्ति नहीं माना, इसको उन्होंने उद्दंडता भी माना और अजगर वृत्ति मानी। बैठ रहे से अजगर इव पापी, हे पापी तू अजगर की भांति हिलता डुलता नहीं। अजगर देखिए पड़ा है तो पड़ा है, सर्प जो होता है वो फर्र से निकलता है, बहुत फुर्तीला होता है, लेकिन अजगर पड़ा है तो पड़ा है। एक बार उसने कोई जीव कोई जल लिया तो उसको दिया बचाने में ही उसे लगा रहता है बहुत समय तक। मतलब। सर्प हो ही खल मल मत व्यापी, तेरी बुद्धि मल से व्याप्त हो गई, दोषों से व्याप्त हो गई, पाप से व्याप्त हो गई, इसलिए तू जाकर के सर्प योनि में जन्म पाले। महाबिटप कोटर मुह जाई, रहु अधमागम, रहु अधमाधम अधगति पाई। तुझे पड़े रहना, बैठे रहना नहीं, तुझे पड़े रहना इतना अच्छा लगा, अब तू जाके पड़ा रहे। करुणा जी आपके दो डिवाइस खुले हुए हैं। महाबिटप कोटर मुह जाई, इसलिए तू सर्प हो जा, नीच से नीच गति योनि का सर्प हो जा, और जा करके बहुत बड़े बिल के भीतर जाके पड़ा रहे, जहां कोई तुझे उठने के लिए, खड़े होने के लिए कहे ही नहीं। यहाँ पर देखिए तो बहुत सुंदर एक मनुष्य का जो उत्थान है, विकास है, मतलब एक तो उसका बायोलॉजिकल विकास है कि वो सीधा खड़ा होता है। सीधा क्यों खड़ा होता है? अपनी रीढ़ की हड्डी के कारण। और सीधा खड़ा होना तो उसका हमें फिजिकल विकास दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक उत्थान है उसका भी यहाँ पर हमको समझना चाहिए तात्पर्य क्या है। और दूसरे जो सर्प हैं वो जो शंकर भगवान के या जो शेषनाग हैं, वो ऐसा सीधे खड़े हो जाते हैं। अजगर नहीं खड़ा होता, पड़ा रहता है, यानी उसको अधोगति, कभी उन्नति नहीं प्राप्त होती है। तो महाबिटप कोटर मुहजाई, रहु अधमागम अधगति पाई, नीचे की ओर ही तेरी गति हो, पतन की ओर ही तेरी गति हो। हाहाकार कीन्ह गुर दारुण सुन शिव, पाप कंपित मोहि बिलोकति उपजा परिताप। ऐसा भगवान शंकर का ऐसा शाप सुनते ही गुरु तो हाहाकार कर उठे। गुरु के मन में अपने शिष्य के लिए अभी भी करुणा का भाव था, कृपा का भाव था, प्रेम का भाव था, क्योंकि वो समझ रहे थे, क्योंकि सम्यक बुद्धि है उनकी, वो समझ रहे हैं कि कहाँ तो कैसे इस मनुष्य योनि में पाके, और ये गुरु शिष्य के परंपरा में भी आया, और किस प्रकार साधना की तरफ भी ये लगा, लेकिन कहीं तो भूल हो गई अहंकार के कारण। तो गुरु हाहाकार करने लगे, दारुण सुन शिव साप, शिव का इतना भयंकर शाप सुन करके, और कंपित मोहि बिलोकत, और मैं, मुझे कांपता, थर थर में कांप रहा था, मुझे कांपता देख करके उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, बहुत कष्ट हुआ उन्हें कि वो अपने गुरु, अपने शिष्य को कैसे बचाएं शाप के इस घनघोर प्रभाव से। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोड़ी। गुरु ने तुरंत प्रेम सहित भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम किया और शिव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोर। मेरी जो गति, घोर गति होने वाली थी, अधोगति, उसको समझते हुए उन्होंने गदगद स्वर में विनय आरंभ करी भगवान शंकर से। गदगद स्वर आप लोग सभी समझते हैं, बहुत सुंदर भाव होता है गदगद होने का भाव, ये हर्ष, आनंद, दुख सब मिले जुले भाव होते हैं इसमें। बहुत सुंदर स्तुति है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। कहते हैं ईशान कोण के स्वामी। अब ईशान कोण के ही स्वामी क्यों कहते हैं? अगर हम देखें तो कैलाश ईशान कोण में, पृथ्वी में। अभी हमें किसी से पता चला, जो वो भी घूमने के बड़े शौकीन हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे कैलाश पर्वत को हम लोग पृथ्वी का सहस्त्रार चक्र मानते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसे बैठते हैं आसन लगा के,
ध्यान के लिए योगी लोग, हम लोग तो क्या ही कर पाएंगे। तो योगी जब बैठते हैं तो अपना उनकी जो सुषुम्ना है जिसको जागृत करते हैं अपने चक्रों के द्वारा एक्टिवेट करते हैं, तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा, उस ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं जो गूढ़ ऊर्जा है, छुपी हुई गुप्त ऊर्जा है, जो फिजिकल एक्टिविटीज को तो चला रही है लेकिन जो आध्यात्मिक एक्टिविटी को चलाने वाली है वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, इसलिए उसे सुषुम्ना कहते हैं। तो उसको जो कैलाश पर्वत माना जाता है वो सहस्रार चक्र माना जाता है, और हमारे भी जो सहस्रार चक्र है वो उत्तरोत्तर दिशा में ही है हमारे शरीर की। ऐसे उन्होंने बताया, हमने नोट करके रखा है। कोस्टा रिका में कोई पर्वत है, अभी आपको बताते हैं उसका नाम। माउंट शस्ता, माउंट शस्ता कैलिफोर्निया में, SHASTA, माउंट शस्ता, ये कैलिफोर्निया में है। इसको पृथ्वी का मूलाधार चक्र माना जाता है। अब अगर आप दिशा से देख लीजिए तो आपको ये बातें समझ में आएंगी जो हम लोग बार बार यद पिंडे तद ब्रह्मांडे करते हैं। तो जो हमारे शरीर में है वो हमारे भारत में है, वो हमारी पृथ्वी में है, और वही हमारे ब्रह्मांड में है। वो दिशा, वो स्थान वही तो खोजने हैं। तो या तो हम भटक के दुनिया भारत में खोज लें या दुनिया भर में खोज लें, या ब्रह्मांड इतनी क्षमता हो जाए ऋषि मुनियों की तरह। ऋषि मुनियों तो एक जगह बैठ के ब्रह्मांड में जाके सैर करके देख के आ जाते थे, और यहाँ हम इतने अंतस अपने अंदर में स्थित हो जाएं कि अंदर में खोज लें। तो कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ईशान कोण में वास करने वाले मोक्ष स्वरूप, जिनका स्वरूप ही एक बहुत सुंदर स्तुति है। ये निर्गुण और सगुण दोनों शिव के बारे में इसमें ऐसे ऐसे सुंदर शब्द हैं। विभुम व्यापकम, जो ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है। ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो ब्रह्म जो वेद का स्वरूप है, या जो वेद बताता है जिस ब्रह्म को, वो ब्रह्म आप ही हैं। निजम, आप स्वयं के रूप वाले हैं। निर्गुणम, गुणों से परे हैं। सतो रजो तमो, इन गुणों से परे हैं। निर्विकल्पम, निरीहम, भेद रहित हैं। और निरीहम, इच्छा रहित है। अब निरीहम में जो इह है, इह है उसका अर्थ होता है इच्छा, और हम लोग कहते हैं ना इहलोक। इहलोक कष्ट का, ये पुराने शब्द हो गए, अब लोग कम बोलते हैं। इहलोक कहते हैं कि बड़ा दुख है इहलोक में, इहलोक परलोक। तो यह इच्छा, ये लोग इच्छाओं का लोक है, और इच्छा दुख का कारण है। कोई इच्छा करिए, उसके कारण में दुख मिलेगा। कैकेयी ने इच्छा करी, दुख मिला। जिसने इच्छा करी, सीता ने स्वर्णमर्ग की इच्छा करी, दुख मिला। तो इच्छा दुख का कारण है, इसलिए इहलोक, यहाँ पर अगर दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, तो परेशान ना होइए। ये तो इस लोक का स्वभाव ही वही है। आप कैलाश पे जाएंगे तो वहां का स्वभाव सर्दी है, वो सर्दी लगेगी ही लगेगी। आप कुछ भी कर ले, उस सर्दी से बच नहीं सकते। तो इहलोक में आए हैं तो इच्छा से भी नहीं बच सकते हैं, और इच्छा के कारण जो दुख पीड़ा कष्ट है उससे भी नहीं बच सकते हैं। तो निरेहम चिदाकाशम आकाश वासम बजे हम, आप जो चित रूपी आकाश, वो जिस आकाश में व्याप्त है उसका ही आप वस्त्र पहनते हैं। आपको मैं नमन करता हूं, भजन करता हूं। निराकारम ओंकार मूलम तुरियम, आप निराकार हैं, ओंकार के मूल हैं। ओंकार नहीं है, ओंकार के मूल है, जहां से ओंकार उपजा है। मूल तो सभी लोग समझते हैं। तुरियम है, तुरीय अवस्था, जहां पर तीनों गुणों से परे की अवस्था। वो जो दिख रहा है वो तीनों गुणों से परे है। राम की जो विलाप की अवस्था है वो तुरीय अवस्था है, तुर्य अवस्था। वो करते दिख रहे हैं लेकिन वो सतरजतम तीनों गुणों से परे हैं। गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम, वाणी से, ज्ञान से, इंद्रिय से, इन सब से परे हैं। और गिरीशम,
कैलाश के स्वामी। अब कैलाश के स्वामी यही अर्थ है कि, और सम्यक बुद्धि है मुनि की, उनके गुरु की, तो कैलाश के स्वामी होने का अर्थ क्या है? तो यही अर्थ है कि जिसने अपने ध्यान के द्वारा अपने भीतर और ब्रह्मांड सबको एकाकार कर लिया है। वो एकाकार हैं, कर नहीं लिया, करेंगे तो मनुष्य लोग, वो तो हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, आप भयानक काल हैं और महाकाल के भी काल हैं, उसके बाद भी कृपालु हैं। गुणागार, गुणों के भंडार हैं। अब देखिए, निर्गुण, निर्गुण है जब आप अव्यक्त हैं, जब आप व्यक्त हैं तो आप गुणों के भंडार हैं। संसार पारम, संसार से परे हैं। न तो हम, मैं आपके आगे झुकता हूं, नत होता हूं। तुषाराद्रि समकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम। आप तुषाराद्रि, जो तुषार यानी बर्फ, हिम, उससे जो सदा आच्छादित रहता है, जिस प्रकार हिमालय की चोटियां हिम से आच्छादित रहती हैं, वैसा तो गौर आपका वर्ण है, उतने गोरे आप हैं। और हिमालय क्या है? गंभीर है। समुद्र बहुत चपल है, हिमालय बहुत गंभीर है, आप वैसे ही गंभीर हैं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। मनोभूत, करोड़ों कामदेव की प्रभा आपके सुंदर शरीर की शोभा है। इस पर हम लोग आज अर्थ समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग एक दो दिन तक करेंगे। स्फुरन मौलिकल लोलिनी चारु गंगा, जो गोस्वामी जी ने बाल कांड में राम कथा शंकर के द्वारा कहे जाने के व्याख्याएं करी है ना, वो यहाँ इस स्तुति में समाहित कर दी है उन्होंने। स्फुरन मौलिकल लोलिनी चारु गंगा, आपके लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। मौली, शीश के ऊपर गंगा जी कल्लोल करती हैं, सुंदर गंगा जी मतलब लहराती रहती हैं। लसत भाल बालेंदु, और आपके भाल पर, माथे पर बाल इंदु, टेढ़ा चंद्रमा, छोटा दूज का सा चंद्रमा, बालेंदु, बाल चंद्रमा आपके ललाट पर, मस्तक पर शोभायमान है। और कंठे भुजंगा, आपके कंठ में भुजंग है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, आपके जो कुंडल हैं वो चलते रहते, हिलते रहते। अब यहाँ पर देखिए तो गंभीर है तो कुंडल कैसे हिलते रहते। बहुत, ये स्तुति को सरल स्तुति मत समझिएगा, ये स्तुति अपने आप में बहुत बहुत ही अधिक शंकर भगवान के स्वरूप को जिस तरह से बखान करती है, वो बहुत ही इसमें गूढ़ भाव है। चलत कुंडलम भ्रू, भाव है आपकी, सुंदर है, सुंदर विशाल नेत्र हैं, सुंदर। प्रसन्नाननम, आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। नीलाम का आपका कंठ है और आप दयालु स्वभाव के हैं। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मृगाधीश, मृग का स्वामी यानी पशुओं का राजा, शेर, बाघंबर। बाघंबर ना कह करके उन्होंने मृगाधीश कहा। मृग क्या है, अभी इतना हम लोगों ने, और देखे तो बड़ा सुंदर जो उन्होंने कामदेव से, करोड़ों कामदेव से जो उनकी उपमा कर दी है, वो बहुत अद्भुत है। वो ये हम लोग कल समझेंगे। और जितने लोगों के, हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि जितने लोग इस स्तुति की व्याख्या कर सकते हैं, 2-3 दिन बैठ के इसकी व्याख्या कीजिए, लिखिए और सबके साथ बांटिए। अभी हम लोग चलाएंगे एक हफ्ता, इसी स्तुति का ही आनंद लेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं इस स्तुति को लोग, बहुत सबको याद है। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, जो सिंह है उसका जो चर्म है उसको आप अंबर वस्त्र की तरह पहनते हैं। मुंडमालम, अब देखिए तो कैसे जो सर्वव्यापक शंकर है उनको किस तरह रूप में ले आ रहे हैं गुरुदेव। अभी तो आकाश की बात कर रहे थे कि आकाश आपका वस्त्र है, अब वो मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मुंडों की माला पहनते हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, जो सबके प्रिय हैं, सबके नाथ हैं, ऐसे शंभु, ऐसे शंकर। और शंकर नाम मतलब आपका नाम तो शंकर है, कल्याण करना कहाँ शाप आप दे रहे हैं, आपके तो नाम में ही शंकर है, जो कल्याण करे सबका, मैं आपको भजता हूँ।
प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। आपका रूप बड़ा प्रचंड है। प्रकृष्टम, आप उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट। प्र जहां लगा है वो अधिकता की सीमा है, जहां प्रा लग गया तो रूप भी आपका प्रचंड है। और तब भी अब यही तो कहा है गोस्वामी जी ने कि बुरा वेश धारण करके भी शिव पूजनीय है। और कोई बुरा वेश ऐसा धारण कर ले, हम घर में नहीं घुसने देंगे और शंकर की पूजा करते हैं, क्योंकि वेश महत्वपूर्ण नहीं है। उनका स्वभाव, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनका कल्याणकारी स्वभाव पूजनीय होता है। प्रगल्भम, बहुत तेजस्वी है, परमेश्वर है। अखंडम, अखंड परमात्मा को ही कहा जाता है ना। परम का अर्थ है जिसका खंड ना किया जा सके। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः, वो पूरा ही है, उससे पूरा ही उपजता है, वो तब भी पूरा रहता है, जो आता है वो भी पूरा रहता है। इसको भी पढ़िएगा, ये स्तुति भी बहुत सुंदर है इसके साथ में उसको समझने के लिए। तो अखंडम अजम, अजम अजन्मे है आप, भानुकोटि प्रकाशम, और करोड़ों सूर्यों के समान आप प्रकाशमान है। तो सुंदरता आपकी करोड़ों कामदेव के समान है, लेकिन वो सुंदरता का जो तेज है वो करोड़ों सूर्य के समान है। काम अंधकार में बलशाली होता है। कामदेव की जैसे सुंदरता होने के बावजूद भी अगर सूर्य के समान ज्ञान से भरा रहेगा व्यक्ति, तो कामदेव भस्म ही होते रहेंगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम। इस संसार में 3 ही शूल हैं, कष्ट देने वाले शूल 3 ही हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक। उनके निर्मूलन के लिए आप त्रिशूल अपने हाथ में धारण करते हैं। तो त्रिशूल का तात्पर्य भी जरूर सोचिएगा कि त्रिशूल का तात्पर्य क्या है, वो क्यों त्रिशूल लिए हैं, भाला क्यों नहीं लिए हैं। जैसे भगवान राम धनुष बाण लिए हैं, तो देखिए तो एक के पास शस्त्र है, एक के पास अस्त्र है। एक को हाथ से लेके चलाया जाता है और एक से दूर प्रहार किया जाता है। तो राम और शंकर मिलके आपके भीतर के भी और आपके आसपास के भी दोषों का विनाश करने के लिए। तो शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम, और आप भवानी के पति हैं और भाव के द्वारा जाने जा सकने वाले। आप तक जाया कैसे जा सकता है, कैलाश की पदयात्रा करके नहीं, भाव गम्य है आप, भाव के द्वारा आप तक जाया जा सकता है। मैं आपको भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी। कलाओं से परे हैं, कल्याण हैं और कल्प का अंत करने वाले हैं। सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी, और सज्जन लोगों को आनंद देने वाले आप त्रिपुरारी हैं। पुरारी शब्द को गोस्वामी जी ने त्रिपुरारी को पुरारी ही लिखा है, पर वो है त्रिपुरारी। 3 तरह के, वो फिर हम लोग जब इसकी व्याख्या करेंगे अभी 2-4 दिन, तो ये सब हम लोग सम्मिलित करेंगे। चिदानंद संदोह मोहापहारी। चिद, चिद कहते हैं ना, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा आनंद जो सदा बना रहे, ऐसे आनंद के भंडार हैं आप। और मोह को अपहरण करने वाले। हरण किसका करते हैं आप, और आपके भक्त ने क्या किया, हम ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। उसने तो सीता का अपहरण किया। अपहरण किया जाता है मोह का, जो मोह के वशीभूत हो गया। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, मनमथ के अरे, फिर कामदेव को ले आए। बहुत सुंदर है। एक एक ऊपर के शब्द का नीचे के शब्द से जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वही जो हमारे लिए शोभा का कारण बना हुआ है, उपमा हमारी शोभा का, उसी के शत्रु हैं शंकर। हे मनमथ के शत्रु, शत्रु कामदेव के शत्रु, हम पर भी प्रसन्न होइए, हम पर भी प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परेवा नारायण। न यावद उमानाथ, जब तक उमा के स्वामी के पदारविंद, पद और अरविंद चरण कमल, जब तक उमा के स्वामी के चरण कमल भजंती लोके परेवा नराणाम, नराणाम मनुष्य नहीं भजता है, तब तक वह इस लोक और परलोक, लोके परे, इहलोक और परलोक में
वो सुख न तावत सुखम शांति संताप नाशम, उसको तब तक सुख शांति नहीं मिलती, उसके संताप का नाश नहीं होता। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, सभी भौतिक तत्वों में वास करने वाले प्रभु आप प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, ना मैं आपको पूजा करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए न योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, और न ही पूजा जानता हूँ। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रसंग चल रहा है। बार बार गोस्वामी जी कलयुग में पूजा की पद्धति बताते हैं, पर हम लोग बार बार उन्हीं जो जो कलयुग में प्रभावी नहीं है, फलदायी नहीं है, करने योग्य, मतलब हम वो तो करने योग्य हैं, जो विधियां हैं, हम उनको करने योग्य नहीं रहे, हमारे भीतर वो पात्रता ही नहीं रही। न पूजा जानता हूं, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभु मैं सदा सर्वदा आपको, आपके आगे झुकता हूं। जरा जन्म दुख उघता तप्यमानम प्रभो पाही आपन्न मामिष शंभु, जरा बुढ़ापा, जन्म, और यहाँ हमने कुछ लिखा था, जरा जन्म और दुख, ये तीन ही संसार में तपाने वाले हैं। जन्म होता है तो कष्ट होता है, बुढ़ापा होता है तो कष्ट होता है, और दुख होता है तो कष्ट होता है, और कहीं कष्ट है नहीं। जवानी में कष्ट नहीं है, पर जवानी में दिल टूट जाए तो बड़ा कष्ट होता है। ये इतने शायर जो हो गए, कवि हो गए, ये इसी से, कहीं नाम नहीं है। जरा और जन्म का नाम है, बुढ़ा जवानी और मृत्यु का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि वो तो काल की यात्रा करके इस गेट से आए थे, उसी गेट से निकल के वो महाकाल के उसी उसमें तो प्रवेश कर जाना है। यहाँ का काल पूरा हुआ, अब दूसरे काल में प्रवेश कर जाना, तो दुख वहां नहीं है। दुख है जरा में, जन्म में और दुख में, जो कष्ट पीड़ा जिसे हम कहते हैं, यही हमें तपाने वाले हैं। बस यही मनुष्य को संसार में तपाते हैं। प्रभो पाही आपन्न मामेश शंभो, हे शंभो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर तोषे, इस 8 रुद्राष्टक का जो 8 पंक्तियों में स्तुति करी विप्रदेव ने, हर तोषिए, भगवान शंकर को तुष्ट करने के लिए, हर शंकर तोषिए, तुष्ट करने के लिए, प्रोक्तम ऊपर ऊपर जो ऊपर कही गई, ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभो प्रसेदति, जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसको पढ़ते हैं उन पर शंभु प्रसन्न होते हैं। तो ये तो सीधा सीधा अर्थ है। अब इस अर्थ के जो भाव हैं, जो क्योंकि वो भाव गम्य है, तो जिसने उस परिस्थिति में कह दी है, तो शब्दों की उसके पास ऐसी जानकारी या छंद की जानकारी के कारण नहीं कही है, उसके हृदय में, गुरु के हृदय में ऐसा कौन सा भाव उत्पन्न हो गया शिष्य के रक्षा के लिए, जो उन्होंने ये स्तुति उनके मुख से निकली। तो हम लोग थोड़ा समय दें और इसके उन भावों को समझने का या अपने भावों से जोड़ने का प्रयास करें। जय सिया राम।